हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कोर्स के फुल वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्वालिटी एजुकेशन वाले वीडियोस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, चाहे आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देखो या आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com, वहां जाकर भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और हमारे ऐप पर भी आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप सारे वीडियोस क्यों देखेंगे भला? आप तो अपनी क्लास के वीडियोस देखोगे ना, लेकिन हां, आपके जो भाई बहन हैं, जो दोस्त हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर हर क्लास 12 तक हर क्लास के हर सब्जेक्ट का क्वालिटी कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है इन वीडियोस फॉर्मेट। तो देर किस बात की है भैया, देर किस बात की? जाइए और जल्दी से अपने दोस्तों को बता दीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है भाई, हम यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड्स को ऑलरेडी केटर कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो भाई, मेरा नाम है जीशान और आज हम 10th क्लास को पढ़ाने वाले हैं क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 7। 6 पार्ट्स सक्सेसफुली शूट कर लिए हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं, आपको दे दिए गए हैं और पूरी उम्मीद है कि उन 6 पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए हुए हैं, अपने दमदार तरीके से उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर रखी होगी। ये मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है और मुझे उम्मीद है मतलब यार मुझे सच्ची उम्मीद होती है। अब पेन कॉपी निकाल लो, देरी करनी नहीं है, चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 पे। और बेटा ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी ये पार्ट, क्योंकि इसमें ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, एक आध दो हैं, शायद 2 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा टाइम ले जाएंगे, 15 मिनट या 12 13 मिनट, अदरवाइज जल्दी होते जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 8 and 350। देखो एपी कुछ इस प्रकार है, 8 डॉट कितने हैं टर्म्स मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट में 350 है। ठीक है सर। इफ इट्स कॉमन डिफरेंस इज 9, ओके सर, कॉमन डिफरेंस अपन को डी दे दिया गया है 9। ठीक है, डी दे दिया गया है बेटा 9, वी हैव डी विद अस एंड दैट इज 9। ठीक है, डी 9 है हमारे पास। तो सर दे आर आस्किंग हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमें बताना है सीरीज में कितने टर्म्स है। रुको, सबर करो, एंड व्हाट इज देयर सम, उनका सम भी निकाल। बहुत आसान है यार। देखो एक बात बताओ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर ए है, फर्स्ट टर्म है, ये ए है सर, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 8। ठीक है सर। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9। ठीक है सर। बच्चों इसमें अगर हमें 350 की प्लेस पता चल जाए, इसकी रैंक पता चल जाए, जैसे ये क्या है, A1, ये A5 है, A10 है, A20 है, क्या है वो पता चल जाए, तो हमें इस सीरीज के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे, है ना। ये an बन चुका है, 350 इज an, तो सर an इज इक्वल टू लिखते हैं 350 और इसके लिए इसका n निकाल लेते हैं, इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। तो सर ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, जो कि आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है nth टर्म का, इज इक्वल टू 350। ठीक है, चलो सर, a है 8, यहां लिखेंगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है 9, तो यहां लिखेंगे सर 9 इज इक्वल टू 350। ठीक है, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस 9 इंटू एन, 9 एन, 9 इंटू 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 350। ठीक है, 9n माइनस 1 माइनस 1, 9n और 8 माइनस 9 माइनस 1 होगा, इज इक्वल टू 350। माइनस 1 वहां जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 9n इज इक्वल टू 350 प्लस 1, 351, 1 हो गया प्लस वहां 9n, तो n इज इक्वल टू 351 अपॉन 9। 9 3 जा 27 और 8 बचा 81, 9 9 जा 81, n आ गया बेटा 39। यानी इस पूरी सीरीज में इसका लास्ट वाले 350 का लास्ट टर्म है, इसका जो प्लेसिंग है, जो पोजीशन है, वो है सर इसके लिए जो n है वो 39 है, तो ये 39th प्लेस पर बैठा है।
इसका मतलब जो इसकी प्लेसिंग होगी वही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो इस पूरी सीरीज में 39 टर्म्स हैं। पहले आंसर आ गया बेटा अपना, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो पहले का आंसर आ गया देयर आर 39 टर्म्स, देयर आर 39 टर्म्स। ठीक है, किसी भी ये इसमें मतलब 39 टर्म्स। दूसरा सर इन्होंने कहा फाइंड देयर सम, व्हाट इज देयर सम। अरे भैया एस एन निकालने को कह दिया गया, सबसे बढ़िया तरीका है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। क्यों लगाना जब a प्लस एल लग सकता है। सर a प्लस एल ये भी तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। अगर आप मेरे पूरे क्वेश्चंस पूरे एक्सप्लेनेशंस देखते चले आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है ठीक है सर, चलिए तो s पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं सर, 39 टर्म्स है, तो यहां 39 आ जाएगा। यहां n की जगह 39/2 a प्लस एल। a फर्स्ट टर्म है 8, लास्ट टर्म है 350, 8 प्लस 350 358, 39/2 इंटू 358। ठीक है, चलो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है सर, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 179 इंटू 39, 39 इंटू 179। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 39 इंटू 179 का। ठीक है, चलो तो सर 39, 9 9 जा 81 की 1 8 कैरी, 9 7 जा 63, 63 और 8 हो जाएगा 71 की 1 7 कैरी, 9 1 जा 9 और 7 16 1611। ठीक है, एक बार और देखते हैं, 9 9 जा 81 की 1 8 कैरी, 9 7 जा 63 तो 71 हो जाएगा, 8 ऐड होगा, 71 की 1 7 कैरी, 3 9 1 जा 9 और 7 16 सही है, 3 9 जा 27 की 7 2 कैरी, 3 7 जा 21 21 और 2 23 की 3 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5। ठीक है, इसको ऐड करना है 1 8 9 6 6981 6981 ये आंसर आ गया, 6981 दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, लो भाई हो गया, 6981 अपना आंसर आ गया। ठीक है, चल एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी S20, शुरू के 20 टर्म्स का सम है -240 एंड इट्स फर्स्ट 7 टर्म इज 7। देखो इस लाइन को डिकोड करो, एंड इट्स फर्स्ट 7 टर्म्स इज 7। ये टर्म्स है, ठीक है, डिकोड करो बेटा इस लाइन को। क्या मतलब है इसका, उसके एंड इट्स फर्स्ट 7 टर्म इज 7, इट्स सेवेंथ टर्म इज 7 नहीं। अगर वो बोलते सेवेंथ टर्म 7 है तो हम A7 इज इक्वल टू 7 लिखते हैं। ये सम की ही बात हो रही है, दिस इज सम ओनली भाई, S7 ही दिया है, S7 इज 7। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। यस सर, अब समझते हैं सर आगे क्या है, चीजें क्या है। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 7, फाइंड द 24 टर्म। 24 टर्म तो निकाल लेंगे। चलो यहां से 2 लाइंस बनाते हैं बेटा। अपन को पता ही है फॉर्मूला है ना, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d है ना, इज इक्वल टू 240। ठीक है,
बेटा इनकी जगह 20/2 ब्रैकेट 2a प्लस 20 माइनस 1 19 है 19d इज इक्वल टू 240। ठीक है, चलो सर, इससे ये 10 टाइम्स गया और 10 इधर आके डिवाइड करेगा 24 बचेगा, तो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 24। वी हैव एन इक्वेजन, ये हमारी इक्वेजन नंबर 1 आ गई है। अब इधर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, ओके, n की जगह 7 लिखो बेटा, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 6d, 6 इंटू डी इज इक्वल टू 7। बेटा 7 से ये 7 कट जाएगा, यहां 1 बचेगा। ठीक है, अब बेटा ऊपर से देखो, यहां 1/2 बचा, यहां भी है 1/2। अब गौर से देखना बेटा, व्हाट आई एम सेइंग इज, यहां से और यहां से हमें 2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन ले लिया सर, ब्रैकेट में a प्लस 3a बचेगा, a प्लस 3d इक्वल टू में 1 बचा 2 से 2 कट गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं होगा इसमें, है ना, होगा ही नहीं चेंज। सर ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशनों को करना है एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व, लेकिन इस a का कोएफिशिएंट है बेटा 2, यहां a का कोएफिशिएंट है 1, मैच नहीं कर रहा है। यहां d का कोएफिशिएंट है 19, यहां d का कोएफिशिएंट है 3, अगेन मैच नहीं कर रहा है। किसी का भी कोएफिशिएंट मैच नहीं कर रहा है तो अपन को करना ये पड़ेगा बच्चों कि यार यहां इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 2 1 जा 2a, 2 3 जा 6d और 2 इंटू 1 2, तो ये बनेगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। यस वी कैन मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 से, क्यों करा 2 से, अब 2a और 2a सेम बन गया, अब एलिमिनेशन इजीली हो जाएगा। तो सर वहां लिखते हैं सबसे पहले 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहां ये इक्वेशन ये बना दी अपन ने, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 2 अपॉन, बेटा 2a से 2a अभी कट नहीं हो रहा है, देख लो कट थोड़ी ना हो रहा, प्लस का 2a प्लस का 2a वो तो 4a बन रहा है। तो करना ये पड़ेगा कि नीचे वाली पूरी इक्वेशन के सिंबल्स पलट दो बेटा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव बन चुका है, ये प्लस का 2 है माइनस का 2 बन गया बेटा, प्लस का 2 है माइनस का 2 है, कट हो गया, 19 में से 6d गया, 13d बचा प्लस का। ठीक है, ओके, और 24 में से 2 गया तो 22 बचा। मुझे एक बार चेक करने दो जरा, 20 टर्म्स अपन को 240 दिया, माइनस का 240 है बेटा, ये माइनस का 24 आएगा। मैं वही कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये माइनस का 240 था, ये माइनस का 240 था, तो ये अपना जो है माइनस का 24 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 24 आएगा, माइनस का 24। ठीक है, मैं वही कह रहा यार कि 26 आना चाहिए था। ओके, यहां आएगा माइनस का 24। ठीक है भाई, यस सर। अब माइनस 24 और माइनस 2 बेटा माइनस का 26 आएगा, है ना। अब सही लग रहा है यार, शक हो गया था मुझे कि 13 से डिवाइड होना चाहिए, 26 आना चाहिए यहाँ। ठीक है, d इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 13, और बेटा इसको काट पीट देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आ गया d। सर d आ गया, a निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन में, या इसमें रख दो या इसमें रख दो। a प्लस 3d इज इक्वल टू 1 है ना, a प्लस 3d इज इक्वल टू 1। बेटा यहां हम d का वैल्यू पुट करेंगे जो कि आया -2। a प्लस d 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6, a माइनस 6 इज इक्वल टू 1।
-6 वहां जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 + 1 7, तो a आ गया बेटा 7, a7 d -2, बस हो गई कहानी खत्म। क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड इट्स 24th टर्म, बेटा यहां कर देते हैं, a24 was our question, a + 24 - 1 यानी 23d, ये है अपना क्वेश्चन। ए अपन निकाल चुके हैं बेटा, क्या है देखो, ए आया 7 + 23 × d, d कितना आया बेटा, देखो d तो सबसे पहले आया था, d -2 है सर, -46, देखो 7 माइनस ये आ जाएगा 46, माइनस का 39 इज अवर आंसर। ये हो गया सर अपना आंसर, ठीक है, -39 इज अवर आंसर। चेक इट आउट, पूरा सोल्यूशन लाइन बाय लाइन अच्छे से समझो, देखो, एंड वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई, ओके सर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखा देता हूं सो दैट आप रीड कर लें एंड देन वी विल सॉल्व इट आउट। ये क्लीन कर दिया, ये है क्वेश्चन नंबर 3, भाई रीड करो और फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, पूरा रीड करो बेटा अच्छे से। क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि मैं बहुत आसान हूं, पर हम कहां मानने चले कि ये आसान है, पर एक्चुअली ये बहुत इजी है बेटा, ठीक है। चलो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है बेटा, डी निकालना है सर। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, दिस इज डी दे आर आस्किंग, ठीक है, ठीक है सर। ऑफ एन एपीयूज, फर्स्ट टर्म इज 5, ए बेटा 5 है, and the sum of its first 4 terms, sum of first 4 terms is half, half का मतलब है 1/2, half the sum of its next 4 terms। देखो भाई यहां मैं पूरे स्टेटमेंट में लिख देता हूं, नेक्स्ट 4 terms। ये जो नेक्स्ट वाला केस है ना, ये मैं समझा चुका हूं लास्ट पार्ट में, चलो समझाता हूं दोबारा से। देखो, मान के चलो मेरे पास ए बी सी डी है और ई एफ जी एच ये भी है। S4 का मतलब है शुरू शुरू के 4 टर्म्स, तो ये हो गया शुरू शुरू का 4 टर्म्स। नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम, नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम, मैं फिर बोल रहा हूं सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, यहां सम लिखना चाहिए था, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी ये है सर नेक्स्ट 4 टर्म्स, इसका सम कैसे निकलेगा मैं बेटा समझा चुका हूं आपको, इनका एडिशन कैसे निकलेगा, पिछला वाला पार्ट देखना, बहुत डिटेल में समझाया था बेटा। सारे S8 का सम ले लो, पूरा S8, उसमें से S4 को माइनस कर दो, सम ऑफ 4 टर्म्स को माइनस कर दो, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स आ जाएगा। मैं फिर बताता हूं कि सर जब भी हम पूरे 8 के 8 टर्म्स S8 में से S4 माइनस कर देंगे, नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम आ जाएगा। मतलब सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स की जगह अपन इस पूरी की पूरी लाइन की जगह क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जगह सर हम लिखेंगे S8, पूरा S8 यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा सम ऑफ 8 टर्म्स, उसमें से S4 माइनस करेंगे, माइनस S4, ये होगा, ये आ गया सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, ये नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ठीक है सर, ब्रैकेट लगाओ, 1/2, प्रूव नहीं करना, ये दिया है अपन को, दिस इज गिवन, इज इक्वल टू S4, ये अपन को दे रखा है बेटा, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है, ओके। मेरी बात सुनना बेटा, ये 2 को इधर ले आओ, तो 2 इंटू S4 हो जाएगा, 2 इंटू S4 इज इक्वल टू S8 माइनस S4, इस S4 को भी यहां ले आओ, माइनस का S4 है ना, 2 इंटू S4 प्लस S4, सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, ये हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स S4
2s4 और 1s4 3s4 हो जाएगा इज इक्वल टू s8। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज आ गई। ठीक, ओके चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत काम हो जाएगा अपना। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो S4 इज इक्वल टू S8, ये अपन उठाएंगे 3S4 इज इक्वल टू S8, इसमें काम शुरू करते हैं। 3 टाइम्स सम ऑफ स्टार्टिंग 4 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 8 टर्म्स। ठीक है, शुरू करें, चलो 3 ब्रैकेट 3 इंटू, बेटा S4 क्या होगा, n/2 की जगह 4/2 आएगा। हाँ सर, 4/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d यानी 4 - 1 तो वो 3d हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अरे भाई क्या है, ठीक है, ये हो गया। S4 ये है बस, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है सर, इज इक्वल टू S8। ये क्या होगा सर, ये होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 8 - 1 7 हो जाएगा 7d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो ये 2 3 2 ज़ा 6, ये 2 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, और 3 2 ज़ा 6 ब्रैकेट 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 8/2 इज 4 ब्रैकेट 2a प्लस 7d। ठीक है, चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करें अंदर और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 6 2 ज़ा 12a प्लस 6 3 ज़ा 18d, 2 4 ज़ा 8a प्लस 7 4 ज़ा 28d। ठीक है सर, ए अपने पास 5 है, भूलना मत, ए अपने पास 5 है, 12a के पास 8a को बुलाओ, माइनस का 8a हो जाएगा, और 28d के पास बेटा 18d को ले जाओ, माइनस का 18d हो जाएगा। तो ये आया बेटा अपने पास 4a इज इक्वल टू 10d। a है बेटा 5, यहां a 5 रख देंगे, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू अपॉन 10 कर दो, इज इक्वल टू d। d का 10 यहां के डिवाइड करेगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, d इज इक्वल टू 2। सर d आ गया 2। ठीक है, सो d इज इक्वल टू 2। यहां मेन यही था बेटा, देखा जाए तो यहां a इन्होंने अपन को 5 दे ही दिया था, d अपन ने निकाला बाय कैलकुलेटिंग, ये सब डिकोड करके, तो a और d आ गए। ठीक है, वी हैव a एंड d विद अस। अब अपन को निकालना क्या है बेटा, इसमें अच्छे से गौर से पढ़ेंगे। सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस d निकाल लिया बेटा, यही अपन का क्वेश्चन था, कॉमन डिफरेंस d आ गया, दिस वाज आवर क्वेश्चन। तो भाई इसको जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं झुक जाता हूं जल्दी से, और आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, सो दैट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा दूं और आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ पाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, रीड करो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 says if the sum of the first 7 terms of an AP, शुरू के 7 टर्म्स का सम हमें दिया गया है, इट इज हाउ मच सर, S7 है 119, लेट अस से गिवन S7 है अपने पास 119। ठीक है सर, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स, दैट जब दैट आ जाए ना, सम की बात हो रही है, दैट ऑफ, दैट का मतलब है यहां जिसकी बात हो रही थी, दैट ऑफ सम ऑफ, तो दैट सम की बात हो रही है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, फर्स्ट 17 टर्म्स है S17 714, ये तो इजी है, सम ऑफ फर्स्ट, या अरे बहुत बहुत आसान है, इससे की इक्वेशन बनेगी, इससे की इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी,
और ए और डी आ जाएगा। ए और डी आ गया, बस खेल खत्म। ए और डी आ जाएगा तो गेम ओवर हो जाएगा। देखो सर S7 के नीचे हम क्या लिखेंगे, n/2, पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट 2a + n - 1d इज इक्वल टू 9, है ना सर। n की जगह सिर्फ n है अपने पास, n7 है तो अपन लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट 2a + 7 - 1 इज 6 बेटा, 6d इज इक्वल टू 9। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लो, तो यहां a + 3d बचेगा इज इक्वल टू 9। देखो यहां से 2 गया तो a बचा, यहां से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 2 = 6 होता ना, 2 बाहर चला गया, 3 बचेगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है सर, ठीक है, 119 है। हो क्या गया है मुझे, दिवाली की खुशी, 119। ठीक है, तो सर 7 मल्टीप्लाई में है, 7 इंटू a + 3d वी हैव, ठीक है, इज इक्वल टू 119। बेटा 7 को वहां भेज दो, a + 3d इज इक्वल टू 119/7। ठीक है, 7 1 जा 7 7 जा, अरे 17 आ गया, a + 3d इज इक्वल टू 17। सर ये आ गया अपने पास प्रथम इक्वेशन, बोले तो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, S17 पढ़ेंगे बेटा, अब S17 कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे S17 क्या आ रहा है। S17 की मदद से एक और इक्वेशन आएगी और वो सुंदर सी इक्वेशन, इस सुंदर सी इक्वेशन के साथ बढ़िया तरीके से एलिमिनेशन खेलेगी। तो सर S17 इसका फॉर्मूला वही लिखेंगे बेटा दोबारा से, n/2 ब्रैकेट 2a + ब्रैकेट n - 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 714। ठीक है, तो n की जगह 17 चलेगा, 17/2 ब्रैकेट 2a + 17 - 1 16d इज इक्वल टू 714। बेटा 2 कॉमन ले लो, 17/2 इंटू, बेटा 2 कॉमन लोगे ना इससे और इससे तो 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में 2 बाहर चला गया तो a बचा, 2 8 सा 16 तो 8d बचेगा इज इक्वल टू 714। ठीक है भाई, 2 से 2 कट गया, यहां बचा बेटा 17 इंटू ब्रैकेट a + 8d इज इक्वल टू 714। बेटा कैलकुलेशन ही तो कर रहा हूं मैं, 17 को वहां भेज दो, a + 8d इज इक्वल टू 714/17। ठीक है, 17 4 जा 68, 17 2 जा 34, 42 आएगा इक्वल में। ठीक है, 17 4 जा 68, 69 70 71, 17 2 जा 34, तो ये आ गया 8d, a + 8d इज इक्वल टू 42। और बेटा ये आई अपनी इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 देख लो, क्या किसी के कोएफिशिएंट्स सेम आए हैं क्या? डू वी हैव कोएफिशिएंट्स ऑफ ए और डी सेम? मैं बात कर रहा हूं कोएफिशिएंट्स की बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट्स। और कोएफिशिएंट्स ये है बेटा, देखो ए का कोएफिशिएंट 1 है, डी का कोएफिशिएंट 3 है, ए का कोएफिशिएंट 1 है, डी का कोएफिशिएंट 8 है, ए के कोएफिशिएंट सेम है ना? यस सर बेटा, अब अपन लिखेंगे इन दोनों की कहानी बढ़िया वाली। a + 8d इज इक्वल टू वी हैव 42, और बेटा फिर वो है a + 3d इज इक्वल टू वी हैव 17। बेटा इन दोनों को प्लस करेंगे कि माइनस, ये बताओ, प्लस किया जाए कि माइनस, ये बताओ बेटा, बताओ क्या होगा? शुड वी ऐड और शुड वी सब्ट्रैक्ट? भाई ऐड करना तब जायज होता है, तब सही होता है जब दोनों पॉजिटिव, दोनों अलग अलग सिंबल्स के हों, एक प्लस एक माइनस हो, आराम से कट जाता है, तब ऐड करते हैं अपन। अभी अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि a प्लस का और एक माइनस का a बन जाए। नीचे सबके सिंबल चेंज कर दो, पॉजिटिव a माइनस का बन गया, पॉजिटिव 3d माइनस का 3d बन गया, पॉजिटिव 17 माइनस का बन गया, प्लस का माइनस का एक कट हो गया। 8d में से -3d करेंगे 5d आएगा। ठीक है,
गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है सर। ओ भाई 12 में से 7 गया क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो 5 बचेगा। 25, हाँ 25 आएगा सर। 42 माइनस 17 25 आएगा। ठीक है, डी आ गया सर, डी आ गया 25/5 दैट इज 5। डी आ गया सर 5। ठीक है, डी हमारे पास आ चुका है, इट इज 5। तो बड़ी अच्छी तरीके से अपन डी सजा के लिख लें। डी आ गया है सर 5। ए और आ जाए, कैसे आएगा? आ जाएगा, कोई टेंशन थोड़ी ना। देखो देखो, ए निकालने के लिए आपको किसी ना किसी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ए प्लस 3d, देखो a प्लस 3d इज इक्वल टू वी हैव 17। ठीक है भाई, डी की वैल्यू रख दो, यहां डी की वैल्यू रख दो 5। a प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 17। ये है सिंपल, है ना? नहीं आ रही बात समझ में? अरे आसान तो है यार। चलो, a प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 17। बेटा 17 के पास 15 जंप करके जाएगा, a इज इक्वल टू 17 माइनस 15, ये 2 आ जाएगा। यस, a आ गया 2। जल्दी से लिखेंगे बेटा। और हमसे जो पूछा गया है, अब हम उस पर फोकस करेंगे। हमसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, एस एन फाइंड करने को बोला गया है। निकाल लो भाई, है ही क्या इसमें? ज्यादा पास हो गया। ठीक है सर, चलो निकालते हैं। सर इन्होंने बोला है, क्वेश्चन है एस एन निकालो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालो एस एन। तो देखो बात ऐसी है कि अगर अपन ने एस एन निकाला तो वो फॉर्मूला लगेगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। n/2 n आएगा बेटा आंसर में, क्योंकि एस एन बोल रहे हैं वो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, n/2 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, 2 इंटू 2, ए 2 है बेटा, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस डी 5 है बेटा, ये 5 है, 5 अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 5 इंटू एन 5n, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट 5n को पहले लिख दो, प्लस का है, और बेटा माइनस का 1 आएगा। क्यों आएगा? 5 माइनस का है 4, प्लस का है माइनस 1 आएगा बच्चा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी ताड़ना है इस क्वेश्चन को ताड़ लो, सॉल्यूशन को ताड़ लो, है कॉपी कर लो भाई, उतार लो। उतार लो का मतलब होता है कॉपी कर लेना। कॉपी करने की अगर आलस आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, कुछ तो कर ही लो भाई। चलो, तो इस अरे मैं बैठ तो जाऊं पहले, लो भैया मैं बैठ जाता हूं और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलो भाई इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5, जल्दी से देख लो बेटा, फिर अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, चलिए, तो 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। इन्होंने बोला कि जो 24वां टर्म है, 24th टर्म, सम की बात नहीं हो रही है, ठीक है, A24 की बात हो रही है। ये इज ट्वाइस, ट्वाइस बोले तो 2 इंटू इट्स 10th टर्म A10। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। शो दैट, क्या शो करना है? शो या प्रूव? प्रूविंग वाला है ये। शो दैट इट्स 72nd टर्म यानी A72 is 4 times is equal to 4 times its 15th term A15। ये शो करना है, आराम से हो जाएगा, ये छोटा है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी करेंगे। A24 के नीचे बेटा A प्लस 23D लिखो, यही तो आएगा। हाँ सर यही आएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट A10 बेटा A10 है A प्लस 9D। ठीक है,
मल्टीप्लाई कराओ 2 का अंदर, a प्लस 23d इज इक्वल टू 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू 9 18d। ठीक है सर, अब देखना समझने वाली बात है, ये a उधर भेजो 2a के पास, तभी तो पॉजिटिव a बचेगा, है ना। तो 23d के पास बेटा 18d चल के आएगा, माइनस का हो जाएगा। यहां 2a के पास ये प्लस का a चल के जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। माइनस करो बेटा 5d आएगा, 5d इज इक्वल टू 2a में से एक a गया, एक a, तो यहां से a की वैल्यू आ गई। बेसिकली वी हैव द वैल्यू ऑफ a विद अस, a 5d है। ठीक है सर, आ गई बात? यस सर। अब समझते हैं हम कैलकुलेशन। LHS देखो बेटा इसका क्या है, LHS सॉल्व कर अपन RHS ले आएंगे, या LHS RHS दोनों अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरीके हैं। ठीक है, देखो A72 बेटा होगा अपना A प्लस 71D, है ना, A प्लस n माइनस 1 यानी 72 माइनस 1 दैट इज 71D। ठीक है सर, A की जगह आप लिख सकते हो 5D, तो A की जगह 5D लिख लो, इज प्लस 71D, 70D से 4D गया, 66D आया। तो सर ये आया अपने पास 66D, कितना आया 66D। LHS अपन ने ये लिख के रख लिया, दूसरी तरीके से भी करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब अपन करते हैं सर RHS करते हैं। RHS है 4 इंटू A15, RHS है 4 इंटू A15, 4 टाइम्स A15। ठीक है सर, 4 इंटू A15 का मतलब होता है A प्लस 14D। यस सर, A प्लस 14D, डन, बिल्कुल सर। बेटा 4 इंटू A, सर 4A, 4 इंटू 14D, 14 4 जा 56D। सर A की जगह हम 5D लिख सकते हैं, लिखो 4 इंटू 5D, है ना, 4 इंटू A मतलब 4 इंटू 5D प्लस 56D। ये हो जाएगा बेटा 20D प्लस 56D। अब 20 और 56 ऐड कर दो भाई, 6 5 6 7, ये क्या कर रहा है ना, 76 आ रहा है, 76 आ रहा है, हाँ 76D। ठीक है, ये भी 76D आ रहा है बेटा, लो भाई मैच कर गया। ठीक है, डन। लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों सॉल्व करें तो सर LHS RHS इक्वल आए, हैंस प्रूव्ड या हैंस शोड, खत्म। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसको ऐसे ना करके तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सच में। देखो इसको हटाया, अपना 76D आया। ठीक है, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, ठीक है, ओके। अपन ने शुरू करा सॉल्व करना सर, A प्लस 71D। ठीक है, ओके सर। A की जगह अपन ने लिखा 5D, तो ये 76D हो गया, है ना, 75 वही 71 प्लस 5 तो 76D। अपन ने देखा यार अपन को RHS में 4 चाहिए, इससे 4 अलग निकालो। इससे 4 कैसे लिख सकते, 4 इंटू 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 19D ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 19D लिख सकते हैं 17D को। हाँ यार, और बेटा A15 बनाना है, 4 तो आ गया, आप इसको A15 कैसे बनाए यार, बड़े आराम से बन सकता है। देखो 4 इंटू बेटा 19D में से A देखो A15 तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, A प्लस 14D होता है ना, 14D निकालो इसमें से, तो ये हो जाएगा सर 5D प्लस 14D, 5D प्लस 14D, हाँ सर ये तो होता है। और बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, 5D किसके बराबर है, 5D A के बराबर है, तो बेटा यहां A लिख लो, 4 इंटू ब्रैकेट A प्लस
14d। और बेटा a प्लस 14d किसका फॉर्मूला होता? सर ये तो 15th टर्म होता है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू ए 15। देखो RHS आ गया ना, a इंटू 4 इंटू ए 15। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन जस्ट से कि हम सीधा इसको RHS के इक्वल ही ले आए। RHS LHS इक्वल ले आओ वो ज्यादा अच्छा है, दोनों को सॉल्व करके इक्वल ले आओ तो वो तो और ही ज्यादा इजी है। ठीक है, लो आओ क्या होता है यार, ये मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है आजकल। ओके चलिए भाई, जस्ट कॉपी इट सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर, देखते हैं क्या है कहानी आगे की। क्वेश्चन नंबर, इसको पहले इरेज करो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से पढ़ेंगे सर। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, हमें पता करना है इस एपी में कितने टर्म्स हैं। बहुत आसान है, -21 फर्स्ट टर्म है, और फिर इसके बाद है -9, फिर इसके बाद है -6, फिर इसके बाद उन्होंने डॉट लगा दी, मतलब कुछ टर्म्स हैं बीच में, और फिर लास्ट में इन्होंने दे दिया 21 लिख के। बच्चा अगर तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो तुम इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे तुम A1। सर ये 1 है ना, इसकी पोजीशन या इसकी प्लेस क्या बोलोगे? A2। तो इसके लिए N2 है, इसको क्या पुकारोगे बेटा? A3। ये थर्ड पोजीशन पे है बेटा। A4 A5 A6 A7, इसके बीच में बहुत सारे आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता कितने हैं, ना तुम्हें पता। तो यार इसकी क्या प्लेसिंग है, इसकी क्या पोजीशन है, वी डोंट नो, तो AN ले लो। हाँ ये लास्ट है, जैसे मैं बोलूं कि मेरा नाम Z से आता, मेरा क्लास में लास्ट रोल नंबर था। अब तुम्हें अगर पता करना हो कि मेरी क्लास में कितने बच्चे थे तो मेरा रोल नंबर पता कर लो। जैसे मेरा रोल नंबर 32 था, तो तुम समझ जाओगे कि जीशान का लास्ट रोल नंबर था। तो जीशान का लास्ट रोल नंबर अगर 32 था तो पूरी क्लास में 32 ही बच्चे होंगे। ऐसे लास्ट वाले बंदे का रोल नंबर पता कर लो, एन इसके लिए इसका रोल नंबर हो गया। जो इसका रोल नंबर होगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा इस एपी का। खत्म। ठीक है सर, तो ए एन इज इक्वल टू बेटा 21। ए एन की जगह इसका फॉर्मूला लिखेंगे बच्चा। ठीक है, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1d इज इक्वल टू 21। सर जी ए और डी निकाल लेंगे। ए आएगा फर्स्ट टर्म जो है -21, और डी आएगा सर दिस माइनस दिस, सेकेंड -9 जो सेकेंड है उससे माइनस कर दो, उसके पीछे वाला -21, सर 12 आ जाएगा। -9 प्लस 21, सर ये 12 आ गया। कितना आया? 12। ठीक है, D12 आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। रखो भाई, ए हो गया अपना माइनस का 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 12 रखो सर, इज इक्वल टू 21। 12 अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, -21 प्लस 12 इंटू एन 12n, 12 इंटू -1 माइनस का 12 इज इक्वल टू प्लस का 21। ठीक है, प्लस 21। 812 है ना, 812 है यार, 421 कैसे लिख रहा हूं मैं? 812 है भाई, मुझे रेस्ट लेना चाहिए, है ना। AM माइनस का 12, ये भी गलत आया। चलो, हाँ भाई माइनस का 12 है, 12 और 21, अभी भी मैं 21 ही लिख रहा था, तो -12। ठीक है, चलो, तो ये आया -9 माइनस माइनस प्लस 12, 12 माइनस 9 इज 3 बेटा, डी आ गया कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, चलिए सर, ए आया -12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3 इज इक्वल टू 21।
3 मल्टीप्लाई करो भाई, -12, 3 इंटू एन विल बी प्लस का 3n, 3 इंटू -1 विल बी माइनस का 3 इज इक्वल टू 21। ठीक है सर, 3n की जगह 3n लिखेंगे, -12 और -3 हो गया माइनस का 15 इज इक्वल टू 21। -15 को भी वहां भेजो, 3n इज इक्वल टू 21 प्लस 15, तो ये आया बेटा 36। 3n इज इक्वल टू 36, n इज इक्वल टू 36 अपॉन 3, 12। सर n आ गया 12। नाउ व्हाट टू डू विद दिस n? n क्या है? n बेटा 21 की प्लेसिंग है, दिस इज 21, तो इसकी प्लेसिंग है 12th। ये 12वें नंबर पे है, ये 12th टर्म है, दिस इज 12th टर्म, इसका रोल नंबर आ गया 12। तो अगर ये लास्ट बंदा है, इसका प्लेसिंग 12th है, तो इस पूरी सीरीज में 12 टर्म्स ही तो होंगे। तो पहला क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा बेटा? 12। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो गए। ठीक है सर, आगे क्या करना है? बहुत गौर से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को दो तरह से कराऊंगा मैं। ठीक है, आई विल गिव यू 2 फॉर्मेट्स के इस क्वेश्चन को दो तरह से कैसे करेंगे, राइट? चलो सर, नेक्स्ट इसके आगे लिखा है इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी, अगर हर टर्म में 1 ऐड हो जाए। बच्चों -12 में 1 ऐड करो, माइनस का 11 हो जाएगा, 1 ऐड करना है। ठीक है, -9 में 1 ऐड करो, माइनस का 8 हो जाएगा। -6 में 1 ऐड करो, +1 करो, माइनस का 5 हो जाएगा, एंड इट विल गो ऑन। सर 21 में 1 ऐड करो, 22 हो जाएगा। सर ये सीरीज नई ऐसी बन गई। दो तरीके बताऊंगा, ये पहला तरीका है। ठीक है, ओके। उन्होंने कहा सारे टर्म्स में 1 1 1 1 ऐड कर दो, कर दिया सर। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकालो। बेटा टर्म्स तो अभी भी, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स तो अभी भी 12 ही होंगे ना, है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 ही होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी क्या होंगे सर? अभी भी 12 ही होंगे भाई, 12 ही तो है, बस सब सारे टर्म्स में 1 1 1 1 ऐड कर दिया। टर्म्स की काउंटिंग थोड़ी ना बढ़ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं क्या? -12 n -1 d अपना 3 आ रहा था, -9 -12 3, ठीक है। 3n -3 तो -15 इधर गया, +15 हो गया, 36 12, सही है सर। ठीक है, तो सर अब इन सबका सम निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए आप उपयोग करिए n/2 ब्रैकेट a + l, फर्स्ट प्लस लास्ट, सबसे बेस्ट। S12 निकालना है, नई सीरीज है सर ये, 12/2, n/2 की जगह 12/2 ब्रैकेट। फर्स्ट है -11 एंड द सेकेंड वन इज प्लस का 22, तो ये प्लस, लास्ट इज 22। ठीक है, ओके। 6 आ जाएगा, 6 इंटू 11, ये 11 आएगा, आंसर आया 66। सम ऑफ ऑल दी 12 टर्म्स, नए वाले 12 टर्म्स है 66। एक तो ये स्ट्रैटेजी होती है, एक थोड़ी सी और क्रिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, बतानी तो पड़ेगी, बिकॉज नहीं तो तुम लोग कहोगे सर आपने उस तरीके से नहीं सिखाया। वो भी बता दे रहा हूं, ये इजी है, जबकि दिस इज मच इजी, ये ज्यादा इजी है। अब अपना 66 ही आंसर आएगा। अब अपन थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं इरेज कर दूं इसको, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, मैं सब इरेज कर रहा हूं। ओके बच्चों, हमारे पास ये कितने टर्म्स हैं? टोटल 12 टर्म्स हैं। अगर हम सब इसमें प्लस का 1 करें, प्लस का 1 करें, प्लस का 1 करें, सब में पूरे 12 नंबरों में +1 करें, तो कितना इंक्रीमेंट होगा? कितना इंक्रीमेंट होगा खुद सोचो कि सर अगर 12 टर्म्स हैं, सब में 1 1 1 1 इंक्रीज हो, टोटल इंक्रीमेंट 12 ही तो होगा ना। एक 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 बढ़ाया जा रहा, थोड़ी तो अकल लगाओ, 12 है ना। तो सर एक्चुअली में अगर हम बात करें, a क्या है इसका, तो a इज -12। ठीक है, लेट अस राइट a इज इक्वल टू -12। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? सेकंड माइनस फर्स्ट करो,
-9 माइनस माइनस 12 करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट कॉमन डिफरेंस, -9 प्लस 12 कितना है बॉस, 3 आ गया सर। अब बात ऐसी है कि ये टर्म्स, आप इसका सम निकाल लो पहले तो, चलो इन पूरे टर्म्स का सम निकाल लो, सम ऑफ दिस 12 टर्म्स, ये 12 टर्म्स है टोटल, ठीक है, इनका सम निकाल लो भाई। चलो तो 12 यानी n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट है -12 प्लस लास्ट है 21, ठीक है, तो ये आएगा बेटा 6, है ना, 6 इंटू ये आ जाएगा 9, 6 9 जा 54, कितना आ जाएगा 54, ये 54 आया नॉर्मल सीरीज का, अभी मैंने इसमें 1 1 1 1 बढ़ाया नहीं है। अब तुम कुछ सोचो, हर टर्म में +1 +1 +1 +1 हो रहा है, तो यार टोटल 12 टर्म्स है, तो 1 इसमें भी 1 बढ़ा तो टोटल 2 बढ़ गया, इसमें भी 1 बढ़ा तो टोटल 3 बढ़ गया, ऐसे पूरे 12 टर्म्स में बढ़ाना है तो टोटल 12 बढ़ेगा ना, टोटल इंक्रीमेंट विल बी 12। तो न्यू सम जो आएगा, इस न्यू सम जो आएगा वो आएगा सर पुराने सम में 54 में बस 12 ऐड कर दो जो टोटल इंक्रीमेंट, तो आंसर आ जाएगा 66। तो सर ऐसे भी किया जा सकता है और वैसे भी किया जा सकता है, इट्स अप टू यू, जैसा आपको फीजिबल लगे, जैसा आपको इजी लगे समझना, आप वैसा समझ सकते हो, राइट। तो भाई क्वेश्चन 6 इज ऑल्सो फिनिश्ड। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7वें प्रश्न की तरफ, ठीक है, चलो 7th इज ऑल्सो कमिंग ऑन दी वे, इसको जल्दी से इरेज करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से पढ़ लो क्या है भाई। क्वेश्चन है इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स है टोटल एपी में, ठीक है, इस पूरी एपी में 50 टर्म्स है, ठीक है सर। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज इतना, एंड सम ऑफ इज लास्ट 15 टर्म्स, देख रहे हो, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स जिसको हम S10 बोल देंगे is equal to we have 210, ठीक है, डन। यहां से पढ़ो, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट वाला सिस्टम मैंने बताया था अलग रहता है। तो सर अगर टोटल 50 हैं, टोटल 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स में से मुझे लास्ट के 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो कंडीशन ये होती है, अपन को ऐसे सोचना पड़ता है कि टोटल सम ऑफ 50 टर्म्स ले लें S50, उसमें से 15 चाहिए ना लास्ट के 15, तो 35 बचे, शुरू में 35 बचेंगे। सर टोटल S50 से शुरू के S35, सम ऑफ 35 टर्म्स को माइनस कर दो, लास्ट के 15 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो सर कुल मिला के ये जो लाइन है ना कुल मिला के ये जो लाइन है ना सर, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, इसके बदले हम लिखेंगे सम ऑफ 50 टर्म्स, पूरे 50 टर्म्स हैं सीरीज में, पूरे टोटल 50, उनमें से शुरू के 35, पूरे 50 हैं, उनमें से शुरू के 35 सम माइनस कर दो, सम ऑफ 35 टर्म्स, तो लास्ट में 15 बचेंगे, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स आ जाएगा, ये है सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। ठीक है, शुरू से देखते आ रहे होगा ना, तो इस क्वेश्चन को निपटा चुके होगे अभी तक, तो इस क्वेश्चन को खत्म कर चुके होगे आप। तो सर यहां S50 माइनस S35 कितना दिया हुआ है, इट इज 2565 इज इक्वल टू 2565, ठीक है, डन। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, करो बेटा, इसको आगे ट्राई करो, समझने की कोशिश करो, एंड वी विल मूव ऑन, ठीक है। चलो तो अब अपन एक्सप्रेशंस खोलेंगे, एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। S10 होता है बेटा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सर S10 होगा n/2, देखो ये होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ये होगा सर, इज इक्वल टू 210 210, ये होगा, यस सर। अब देखना n की जगह अपन को 10/2 लिखना है, 10 लिखना है ना, 2a, भाई a b c का तो पता ही नहीं है, प्लस ये हो जाएगा 10-1 बोले तो 9d इज इक्वल टू 210, राइट, यस सर। इससे ये कटा 5 आ जाएगा, डिवाइड करेगा तो वी हैव 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 20, 5 2 10, ये बना इक्वेशन नंबर 1,
पक्की बात है, डन। अब यहां थोड़ी सी खुराफात कर लेते हैं भाई। S50 सम ऑफ 50 टर्म्स, बेटा n/2 वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, चलो मैं n की जगह डायरेक्ट 50 लिखता हूं, ठीक है। n यानी कि 50/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, n 50 है बेटा 49 आ जाएगा, n-1 मतलब 50 - 1 49d, ब्रैकेट क्लोज, डन। यस सर। माइनस माइनस S35, देखो अभी माइनस के बारे में मत सोचो, 35 के बारे में सोचो। n तुम्हें 35 दिया है, n/2 यानी 35/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n यानी 35, 35 - 1 n-1 34d आएगा, इज इक्वल टू 2565। ठीक है, डन। यस सर, डन, क्लियर। अब सुनो, इससे इसको काटो, 25 आएगा, ब्रैकेट 2a प्लस 49d। थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है यार इसकी, ये तो कट ही नहीं रहा। 2 कॉमन ले लो बेटा, 35/2, इनसे 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन लोगे ये बचेगा ak प्लस ये बचेगा 17d, इज इक्वल टू 2565। ठीक है, 2565 सिंपल। 2 से 2 काट दो बेटा, 2 से 2 कट हो गया। व्हाट डू वी हैव नाउ, हमारे पास जो चीज बची है वो है सर 25 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 इंटू 2 50a, 25 इंटू 49, ओ भाई 25 9 जा 225, 225 की 5 22 कैरी, 25 4 जा 100 और 22 122, 122d, 1225d, 25 हाँ सही तो है, सही है। माइनस, अब माइनस का साइन लगाएंगे, अब बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे जो लिखेंगे क्योंकि माइनस है। 35 इंटू a 35a, ठीक है। 35 इंटू 17d, तो सर प्लस ही लगाएंगे फिलहाल, तो माइनस से बाद में इंटरेक्शन करा देंगे। अरे करा ही दो ना यार, करा ही दो। माइनस 35 इंटू ए माइनस का 35 है, माइनस 35 इंटू प्लस 17 माइनस का 13, 17 5 जा 85 की 5 8 कैरी, 17 3 जा 51 और 8 59, 595d इज इक्वल टू 2565। ठीक, चलो 50a में से 35a गया सर 15a, 1225d में से माइनस का 595 करना है बेटा, चलो कर देते हैं सर। 5 में से 5 गया 0, प्लस का ही आएगा बेटा, इस बात से बेफिक्र रहो, ठीक है 0, ठीक है। 12 में से 9 गया 3, 11 में से 5 गया 6 और ये d इज इक्वल टू 2565। ठीक है, एक बार और देखते हैं। 6 9 10 11 12 की 2 1 कैरी और ये 12, सही है बेटा। दोनों से 15 कॉमन आ रहा है, दोनों से 15 कॉमन आ रहा है। क्या 15 से डिवाइड, 15 से ये डिवाइड हो रहा, 15 1 जा 15 106, 15 7 जा 105, हाँ हो रहा है, 15 से ही डिवाइड हो रहा है बेटा। 15 कॉमन ले लो बच्चों, 15 कॉमन लिया तो बचा यहाँ बेटा बचा a प्लस 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 42d इज इक्वल टू 2565। बेटा 2565 के पास 15 जाएगा तो a प्लस 42d बचेगा यहाँ LHS में, इक्वल टू 2565 अपॉन 15। ठीक है, तो a प्लस 42d इज इक्वल टू 15 1 जा 15 106, 15 7 जा 105 और 15 1 जा 15 171 आएगा बेटा जब आप इसको काटा पीटी कर दोगे। तो एक बार और कैलकुलेट कर लेता हूँ। 15 1 जा 15 की 5 1 कैरी, 15 7 जा 105 106 10 कैरी, सही है। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का जलवा देखना है बेटा अपन को अब, ठीक है। सो वी हैव 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ही है जो है बेटा, ये बादशाह है, ये किंग है 42। अब बात ऐसी है बेटा कि यहां पर जो a का कोएफिशिएंट है वो 2 है, लेकिन यहां a का कोएफिशिएंट है वो 1 है। यहां d का कोएफिशिएंट 9 है बेटा, पर यहां d का कोएफिशिएंट 42 है। मैच नहीं कर रहा, कोई भी कोएफिशिएंट मैच नहीं कर रहा है।
तो पता क्या करना पड़ेगा, इस 1a को 2a बनाया जा सकता, फिर ये 2a से मैच कर जाएगा। कैसे बेटा, इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। इस इक्वेशन को वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 इंटू ए सर 2a, 2 इंटू 42 प्लस 84d, 2 इंटू दिस, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 की 4, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 342, 2 1 जा 2, 2 4 2 7 जा 14 की 4, 1 कैरी 3, सही है। अब इसी के नीचे ये वाली इक्वेशन लिख दो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42, ठीक है। और अब इसको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये ऑटोमेटिक कट नहीं रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 2a बन जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 9d बन जाएगा, और ये भी नेगेटिव बन जाएगा। लेट अस सी क्या हो रहा है सर, 2a से 2a कट गया, प्लस का 2a माइनस का 2a कट, 84 में से 9 गया, 75 बचेगा आई गेस, हाँ 75 बचेगा, परफेक्ट, 75d बचेगा सर, इज इक्वल टू 342 से 42 गया, 300 बचेगा, 75 डिवाइड करेगा, d इज इक्वल टू 300 अपॉन 75, बेटा 4 टाइम्स, ये कट जाएगा 4 आ जाएगा, d 4 आ गया बच्चों, d इज 4 नाउ, ठीक है सर, d 4 आ गया। अब बच्चों ये d जो है हम उठा के ले चलेंगे इस इक्वेशन में, इसमें रख दो d 4 या फिर इसमें रख दो, इट्स अप टू यू सर। 2a प्लस 9 इंटू डी की जगह 4 इज इक्वल टू 42, ठीक है, इज इक्वल टू 42, 9 4 जा 36, 2a प्लस 36 इज इक्वल टू 42, 36 वहां जाएगा, 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 36, 6 बचेगा, 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3, सर a आ गया, d आ गया 4, a और d आ गया। अब देखो पूछ क्या रहे हैं वो, दे आर आस्किंग फाइंड दी एपी, एपी निकालो। तो सर एपी क्या होती है, एपी होती है a कॉमा, देखो एपी कैसे बनाएंगे, एपी होती है सर, सबसे पहला होता है a, फिर होता है a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d, है ना, ऐसे 3 निकालो बहुत है। a है सर 3, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, ये है 4 बेटा डी, 8 और 3 8 9 10 11 11, बस। तो आप फाइनली आंसर लिख दो, जस्ट राइट इट डाउन, 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, बस ये हमारा आंसर हो गया, यही एपी हो गई, बस दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलो भाई देख लो, डन, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सो दैट अपन 8th क्वेश्चन पे आराम से टेंशन फ्री होके चल पाए, ठीक है। चलो जल्दी से इसको इरेज करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसके जैसा अपन ने लास्ट पार्ट में किया था, इसमें समय लगाऊंगा मैं खुद बता दे रहा हूं, इसमें मैं समय लगाने वाला हूं ज्यादा। पहली चीज, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 2 एपीज, 2 अलग अलग एपीज हैं सर। सबसे पहले हेडिंग मैंने उस समय भी लिखवाई थी बेटा कि AP1 ये हो गई एक एपी, और AP2 ये दूसरी एपी हो गई, ठीक है। हटा देंगे अभी, इसको डिलीट कर देंगे, इरेज कर देंगे। 2 अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, 2 अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो इनका फर्स्ट टर्म होगा A1, इनका फर्स्ट टर्म होगा A2, इनका कॉमन डिफरेंस होगा D1, इनका कॉमन डिफरेंस होगा D2। A2 इज नॉट सेकेंड टर्म, यहां A2 सेकेंड टर्म नहीं है, यहां A2 इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दूसरी एपी का दूसरा टर्म नहीं है, ये दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस सर।
अब देखो हमें क्या रेशियो दिया गया है, हमें रेशियो दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज। तो सर इस एपी का सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकलेगा, सम ऑफ एन टर्म्स होगा सर एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a1 आएगा बेटा, 2a नहीं 2a1, यहां 1 है, प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d, d नहीं सर d1 आएगा क्योंकि ये फर्स्ट एपी का सम ऑफ एन टर्म्स है। दूसरी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा सर, इसका सम ऑफ एन टर्म्स होगा दूसरी एपी का n अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, पर सर यही नहीं होगा सर, यहां इसका फर्स्ट टर्म a नहीं a2 है तो यहां a2 लगाओ, कॉमन डिफरेंस d2 है सर तो d2 लगाओ। समझ में आ गया, ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। क्लियर बात ये सर। अब इन दोनों का रेशियो हमें दिया गया है बेटा, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इसको कर देंगे अपन इरेज। ठीक है, क्या दिया रेशियो, हमें यही रेशियो दिया इक्वल टू में 7n प्लस 1, वी हैव दिस 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ये दिया गया है बेटा अपन को। बात समझ में आ गई। फर्स्ट सीरीज जो है उसके सम ऑफ एन टर्म्स ये है, सेकेंड सीरीज जो है जिसका फर्स्ट टर्म a2 कॉमन डिफरेंस d2 है, उसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ये है। इन दोनों का रेशियो 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 दिया गया है। क्लियर बात है, यस सर। चलो साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। बच्चों फर्स्ट एपी का नाइन्थ टर्म क्या आएगा, a प्लस 8d, नाइन्थ टर्म होता है सर a प्लस 8d। दूसरी वाली का भी क्या होगा, a प्लस 8d। लेकिन बेटा ये फर्स्ट वाली सीरीज का नाइन्थ टर्म है तो a1 और d1 होगा। ये a2 सेकेंड टर्म सेकेंड सीरीज का है और d2 इज इक्वल टू ये रेशियो ये फाइंड करना है, ये क्या है बेटा, वी हैव टू फाइंड दिस। नाइन्थ टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज ये है एक्सप्रेशन, नाइन्थ टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज दिस, इसका एक्सप्रेशन ये। इन दोनों का रेशियो निकालना है, बहुत आराम से निकल जाएगा, टेंशन फ्री होके देखो। हमें करना ये है बेटा, हम इसको इसकी शक्ल में चेंज करेंगे, मतलब इस चीज को हम कन्वर्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। ऐसा बनाना है हमें, इसको ऐसा बनाना है, बन जाएगा। देखो कितनी आराम से बनेगा, देखो फर्स्ट स्टेप n/2 कट कर दो, वो तो कट हो जाएंगे। जो बचा उसको लिख लेते हैं सर, हमारे पास बचा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन यहां बचा 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इक्वल 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। अब मेरी बात सुनना गौर से, अब मैच करना शुरू करना पड़ेगा हमें। वो चाहिए a1 के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, यहां पर a1 के आगे 2 है, वहां a2 के पीछे देखो 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है एक तरह से। यहां a2 के आगे 2 है, कैसे हटेगा, बहुत आसानी से हट जाएगा, समझ लो बेटा। डिवाइडिंग बाय 2, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 सेपरेटली। हम न्यूमरेटर में भी सेपरेट डिवीजन कर रहे हैं 2 से, और डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया ये बेटा, इसलिए किया देखो, ताकि 2 से 2 कट हो जाए, 2 से 2 कट हो जाए। और अब जो हमारे पास बन के निकलेगा वो ये है सर, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1 अपॉन a2 प्लस ये a2 बचा प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू ये वही है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैच करो जरा, a1 प्लस ये हो गया, देखो a1 प्लस ये a2 प्लस हो गया।
अब जो मैच नहीं कर रहा वो देखो सर, ये मैच नहीं कर रहा, ये n-1/2 की जगह मुझे 8 चाहिए, है ना सर। मुझे नीचे भी n-1/2 की जगह नीचे भी 8 चाहिए। अगर ये 8 बन गया, अगर ये 8 बन गया तो मजा आ जाएगा। चलो क्या हटाना है, n-2 हटाना है सर, n-1/2 हटाना है, ठीक है सर। और इसको हटा के क्या लाना है सर, 8 लाना है। इक्वल में 8 लिखो, सॉल्व करके जरा बेटा यहां पर n की वैल्यू निकालो, निकालो जरा। 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, n-1 इज इक्वल टू 8 2 16, n-1 इज इक्वल टू 8 2 16, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस सर, ठीक है भाई। n-1 का उधर 1 भेजो तो 16 प्लस 1 बेटा 17 हो जाएगा। n की जगह बेटा मेरे 17 रख दो यहां, बस खत्म, आंसर आ गया। बस ये समझना है तुम्हें। ये अगर तुम ये समझ गए तो तुम पूरा क्वेश्चन खेल हो गया फिर तो बेटा। अब क्या करेंगे अपन लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 17 रख दो n की जगह, देखो रखे a1 प्लस ब्रैकेट n-1 मतलब 17 माइनस 1, यहां 17 रखना है, 17 माइनस 1/2 d1 अपॉन a2 प्लस n की जगह 17 माइनस 1/2 d2। अब ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ यहां n और यहां n है तो 17 सिर्फ यहां रखना, नहीं, इधर भी n है बेटा। 7 इंटू n यानी 7 इंटू 17 माइनस नहीं प्लस 1, ठीक है, अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27, ठीक है भाई। 17 माइनस 1 16 अपॉन 2 8, देखो आ गया 8 चाहिए था ना, तो सर ये हो जाएगा a1 प्लस 8d1 अपॉन a2 प्लस 8d2 इज इक्वल टू, अब ये जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी आएगा दिस विल बी आवर आंसर। 17 7s are 119 एंड 1 120 अपॉन 17 4s are 68 प्लस 27 करो, 8 और 7 बेटा 15 की 5, 8 17 4s are 68 और 27, 15 की 5 1 करी 95। सर ये आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया 120 अपॉन 95। सिंपल कर दो 5 से इफ यू वांट, तो दोनों को 5 से सिंपल कर देते हैं। 5 2s are 10, 5 4s are 20 अपॉन 5 1s are 5, 5 9s are 45। या तो ये लिख देना या ये लिख देना। योर आंसर इज, मेरे हिसाब से तो 120 रेशियो 95 ही लिखना वही अच्छा लग रहा है। आंसर इज 120 रेशियो 95। किसका रेशियो निकला बेटा ये? सर ये रेशियो निकला है फर्स्ट वाली एपी का 9th टर्म रेशियो सेकंड वाली एपी का 9th टर्म, ये निकला है आंसर। जल्दी से देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो फिनिश्ड। 9th 10th 11th नहीं, 9th और 10th दो ही हैं, ठीक है। चलिए सर, मूविंग ऑन टू 9th एंड 10th, ठीक है। चलो 9th एंड 10th और करते हैं और खत्म करते हैं इस सेशन को, ठीक है सर। ये रहा 9th क्वेश्चन। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज। बहुत आता है ये तो, इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, ठीक है। एंड अराउंड द स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाने की इच्छा हुई स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स ने सोचा कि चलो स्कूल के बाहर भी आसपास पेड़ लगा देते हैं, प्लांट्स कर देते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो जाए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be double of the class in which they are studying. If there are 1 to 12 classes in the class and each class has 2 sections, find how many trees were planted by the students. समझाता हूं, देखो तुम्हें समझना खुद सीखना होगा। पहली बात तो देखो,
क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, फिर क्लास 4, ऐसे करते करते वो कह रहा है टोटल 12 क्लासेस हैं, 12 क्लासेस हैं। और हर क्लास में दो दो सेक्शन है, हर क्लास में दो दो सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन ए बी, 1A 1B। ठीक है, इसमें भी बेटा ए बी समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लगेगा, 1A 1B। ठीक है सर, इसमें भी ए बी। अब जितनी क्लासेस लिख ली उतने तो कर ही लेंगे यार, है ना। 3A और 3B। फोर्थ क्लास के भी दो सेक्शंस, 4th A 4th B, और फिफ्थ के भी 5th A 5th B, सिक्स के भी दो सेक्शन, 6A 6B, 7A 7B, 8A 8B, 9A 9B, 10A 10B, 11A 11B, और 12 की भी दो सेक्शंस हैं, 12A 12B। ठीक है सर। अब बात ऐसी है बेटा कि कंडीशन ऐसी रख दी कि ये कौन सी क्लास है, ये 1A है, इस क्लास का नंबर क्या है, 1 है, नंबर तो 1 ही है बेटा। जो क्लास का नंबर होगा वो उसका डबल प्लांट करेगा, मतलब इस क्लास 1A से कितने प्लांट्स आएंगे बेटा, इनकी क्लास का नंबर है 1 का डबल यानी 2 प्लांट लगाएगा ये सेक्शन। ऐसे ही बच्चों सेक्शन बी जो है ये कितने प्लांट लगाएगा भाई, इस क्लास का नंबर क्या है, फर्स्ट क्लास इज नंबर 1 होता है नंबर, उसका डबल कर दो, ये सेक्शन भी 2 प्लांट्स लगाएगा। तो क्लास 1 से बेटा टोटल प्लांट्स कितने आ गए, क्लास 1 से सर टोटल 4 प्लांट्स आ गए। तो सबसे पहले क्लास 1 ने जो टोटल प्लांट्स दिए वो 4 दिए, कॉमा कॉमा लगाओ या प्लस लगाओ, आपकी इच्छा है, प्लस लगा देता हूं। ठीक है, अब आती है क्लास 2 की बारी। क्लास 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, तो सेक्शन ए भी अपनी क्लास 2 का डबल 4 यानी 4 प्लांट्स लगाएगा, सेक्शन बी भी 4 प्लांट्स लगाएगा। ऐड करोगे तो टोटल 4 और 4 बेटा 8 प्लांट्स हो जाएंगे। इसका मतलब सेकंड क्लास से जो टोटल प्लांट्स आए वो है 8। फर्स्ट क्लास में दो सेक्शंस है, उन्होंने सब ने मिल बांट के 4 प्लांट्स लगाए, और ऐसे ही कंडीशन 3 के साथ होगी। 3, ये भी थर्ड क्लास, ये भी थर्ड, तो 3 क्लास का सेक्शन ए बेटा अपनी क्लास का डबल नंबर यानी 3 का डबल 6 प्लांट्स, ये भी 3 का डबल 6 प्लांट्स लगाएगा। 6 और 6 बेटा टोटल थर्ड क्लास से 12 प्लांट्स आ गए। ऐसे ही बच्चा 4 करेगा, 4 क्लास के दोनों सेक्शंस 8 प्लांट्स लगाएंगे। 8 क्यों सर, क्लास 4 अपने नंबर का डबल यानी 4 8 और 8 प्लांट्स लगाएंगे, तो ये हो गए 16 प्लांट्स। और बेटा ये 12 क्लास का डबल 24, ये 12th क्लास का डबल 24, दोनों पूरे मिल गए 48 प्लांट्स लगाएंगे, तो ये हुआ 48 प्लांट्स। तो सर सीरीज कुछ इस प्रकार बनेगी, 4 + 8 प्लस सब ऐड करना है अपन को, प्लस 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जो 12th क्लास है उसमें से हमें कितने प्लांट्स मिले, 48 प्लस 48, 12 है बेटा, ये 1 2 3 4 12 है। तो टोटल कितने हैं भैया, टोटल है सर यहां पर n = 12। ए क्या आया सर, ए आया 4, है ना, ए 4, और लास्ट वाला आया 48। वो बोल रहे हैं सारे बताओ टोटल प्लांट्स कितने लगे। बहुत आसानी से बेटा अपन निकाल लेंगे इसकी इंफॉर्मेशन से, डी भी निकाल सकते हो, लेकिन डी वाला फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा हूं, दैट्स वाई मैंने डी नहीं लिखा। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां सम ऑफ ऑल दी प्लांट्स बाय 12 क्लासेस, पूरी 12 क्लासेस, 12 नहीं मतलब है तो 24 क्लासेस, पर काउंटिंग में तो 12 तक ही काउंट होंगी। तो सर ये आएगा n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट, 12/2 प्लस फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 4 और लास्ट है 48। ठीक है, इनको ऐड करो और आगे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, जल्दी करते हैं, चलो 6 × 50 क्या होगा ये, 52। ठीक है सर, 6 2 = 12 की 2, 1 कैरी, 6 5 = 30 और 1 31, 312 प्लांट्स, 312 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। नहीं, पूरे स्कूल से टोटल जो ट्रीज प्लांट की जाएंगी वो 312 ट्रीज हैं।
वाओ 312 एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो भाई ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, ये वाला 9th वाला। इसके बाद आखिरी देखेंगे 10th एंड देन वी विल क्लोज दिस सेशन। राइट, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। कई बार पता हर क्लास में 3-3 सेक्शंस भी वो दे देते हैं, 3-3 सेक्शंस भी वो बोल देते हैं कि हर क्लास में 3-3 सेक्शंस हैं। ऐसे ही कई बार वो बोल देते हैं 4-4 सेक्शंस हैं। तो घबराना नहीं है, आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स बाय ईच क्लास। क्लास 1 में 2 सेक्शंस हैं, लेकिन दोनों ने मिला के जो प्लांट्स लगाए वो 4 हैं। तो क्लास 1 के लिए हम 2 and 2 नहीं, हम 4 बोलेंगे। क्लास 1 के लिए बेटा हम 4 बोलेंगे कि उन्होंने टोटल 4 प्लांट्स लगाए। राइट, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको जल्दी से इरेज करते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन है, रामकली रिक्वायर्ड ₹500 आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। ठीक है, आज से 12 हफ्तों बाद 12 वीक्स के बाद उसके पास 500 रुपए होने चाहिए ताकि वो अपनी बेटी को स्कूल भेज सके। शी saved ₹100 in the first week and increase her weekly saving by 20 every week. Okay, वो ये कह रहे हैं बच्चों कि रामकली ने अपने फर्स्ट वीक जैसी सेविंग्स शुरू करी, उसने फर्स्ट वीक में ₹100 सेव कर लिए, ₹100 सेव कर लिए। और नेक्स्ट वीक जैसे ही दूसरा वीक आया, उसने अपनी सेविंग्स 20-20 रुपए बढ़ाना शुरू कर दी। मतलब 100 है तो अब नेक्स्ट वीक जो सेविंग्स होगी वो हो जाएगी 120, 120 रुपए। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? फिर से पढ़ो। एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹20 एवरी वीक। हर वीक उसने 20-20 रुपए बढ़ाना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट थर्ड वाले वीक में वो कितना सेव करेगी सर? वो सेव करेगी ₹120 से 20 रुपए फिर ज्यादा, दैट इज 140। नेक्स्ट वीक कैसे करेगी बेटा? फिर से वो 160 करेगी, मतलब 20 रुपए फिर ज्यादा, 160। ठीक है, ऐसे चलती जाएगी गाड़ी उसकी, 20-20 रुपए एक्स्ट्रा सेव करेगी, है ना। तो इस प्रकार से उसकी पूरी गाड़ी सेविंग्स की चलती जाएगी। एंड अब क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड वेदर शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स और नॉट। क्या वो 12 हफ्तों बाद अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी? आराम से भेज देगी, है ना। फिलहाल अपन एपी से सॉल्व करेंगे इसको कि कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक रीड कर लो, सो दैट आपको एक एक बात इसकी समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलो। तो भाई बात ऐसी है कि रामकली ने फर्स्ट वीक में, ये फर्स्ट वीक है, लेट मी जस्ट राइट फर्स्ट वीक, बता तो दिया ही अपन ने, है ना। फर्स्ट वीक, ये भैया सेकेंड वीक, 2 वीक्स नहीं, सेकेंड वीक। सेकेंड, एक होता 2 वीक और एक होता सेकेंड वीक, दोनों में फर्क है। ठीक है, यस सर। ये हो गया उसका थर्ड वीक का कलेक्शन। ऐसे चलती जा रही है उसकी गाड़ी, 12 हफ्तों तक उसने कलेक्ट करना है। तो n इज इक्वल टू 12 है सर, 12 हफ्तों तक। ठीक है सर, सबका एडिशन निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट। उसने पहले हफ्ते 100 रुपए बचाए, फिर उसने दूसरे हफ्ते प्लस करो बेटा 120 बचा लिए, सेव कर लिए, फिर उसने 20 रुपए और बढ़ा दिए। नेक्स्ट तीसरे हफ्ते में 140 रुपीज उसने सेव करे। फिर ऐसे चलते 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 12 वीक्स तक, कहां तक सर? 12 वीक्स तक उसने सेविंग करी। ठीक है, चलो। तो सर देखते हैं उसका टोटल कितना रुपया आया, कितना उसका सेव हुआ। तो सर हमें सम ऑफ 12 वीक्स निकालना है और देखना है वो 500 से ज्यादा है कि नहीं। चलो देखते हैं। सम ऑफ 12 वीक्स के लिए बेटा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये लगाओ आप, तो n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट, ये लग सकता है ना। क्यों? क्योंकि लास्ट, अच्छा लास्ट वाला अपन को पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। 2a + n-1d लगा दो, 2a प्लस ब्रैकेट n-1d, यही लगा दो। ठीक है, चलिए। तो सर S12 निकालना है, 12 हफ्ते हैं, तो 12 लिखो n की जगह, 12/2 ब्रैकेट 2 × a,
सर ए क्या है, ए इज 100, सबसे पहला वीक, सबसे पहला टर्म 100, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, सर 20, 120 से आप 100 माइनस करोगे 20 आएगा, 20 रुपए डिफरेंस था, ठीक है। तो 2 इंटू ए 2 इंटू 100 प्लस 12 माइनस 1, भैया 12 है, 12 माइनस 1 इज 11 इंटू डी इज 20, कॉमन डिफरेंस इज 20, ठीक है। 12 अपॉन 2 इज 6 ब्रैकेट, 2 इंटू 100 इज 200 प्लस 2 2 0 220, ठीक है। चलो सर 6 इंटू 420, 420, ठीक है। नाम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12 की 2 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 की 2 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 1 25 2520। ओ भाई अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया उसने, मतलब अकॉर्डिंग टू हर रिक्वायरमेंट, उसको रिक्वायरमेंट थी 500 रुपए की, पर उसके पास 12 हफ्ते बाद 2520 रुपीज हो गए, समझ रहे हो। ओके ओके, ठीक है। तो उसके पास 2520 रुपीज हो गया, उसको 500 रुपए की जरूरत थी, वो आराम से अपनी बेटी को आराम से भेज सकती है क्या। ओके अच्छा, एक मीनिंग तो इस क्वेश्चन की ये निकल रही है, तो इस हिसाब से तो आपने देख लिया ये, ठीक है। एक मीनिंग और निकल रही है, वो भी देख लेते हैं, एक मीनिंग और निकल रही है, वो भी देख लेते हैं, और फिर बताते हैं कौन सी मीनिंग सही होगी, ठीक है। ठीक है, फिर बताते हैं कौन सी मीनिंग सही होगी। वैसे तो मेरे हिसाब से यही सही है। अब बात समझना, एक और तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, उसमें आंसर अलग आएगा, हो सकता है 25-20 ना आए, ये नहीं आएगा उसमें, आई नो, ठीक है। रुकना जरा, इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है, और इसको ठीक है। ठीक, अच्छा देखो, अब भूल जाओ ये क्वेश्चन अपन ने किया है कि नहीं, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इस लाइन का एक और मतलब है, मेरी बात सुनना गौर से। शी सेव्ड ₹100 इन द फर्स्ट वीक, उसने पहले हफ्ते 20 रुपए 100 रुपीज बचा ली, एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹20 एवरी वीक। कुछ समझ रहे हो, इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹20 एवरी वीक। देखो एक तो यही मतलब है कि हर हफ्ते वो पिछले हफ्ते से 20-20 रुपए ज्यादा बचा रही है, एक तो ये मतलब हुआ, और दूसरा मतलब ये हुआ सर, मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे कंफ्यूजन टाइप का हो रहा है, या एक कह सकते हैं एक अनुमान लगा रहा हूं, जैसे 100% ये मेरा सही है, मुझे लग रहा है मेरा ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। मान के चलो उसने फर्स्ट वीक में, बच्चों फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपया बचा लिए, ₹100 सेव कर लिए। अब जब सेकेंड वीक आएगा ना, तो इट माइट बी कि वो सिर्फ 20 रुपए हर हफ्ता बचा रही है, वो ये सिस्टम भी हो सकता है भाई इस क्वेश्चन में, 20 रुपए। थर्ड वीक में भी 20 रुपए, 20 रुपीज पर वीक उसकी वीकली सेविंग बढ़ती जा रही है, ये भी ₹20, ऐसे चलते चलते 20 आएगी। एक हफ्ता तो ये हो गया, बाकी 11 हफ्ते 20 चल रहा है बेटा। तो देखते हैं, फर्स्ट वीक में उसने 100 रुपीज बचा लिए, प्लस बाकी 11 हफ्ते और रहेगा, एक हफ्ता ये हो गया, टोटल 12 हफ्ते, तो 11 हफ्ते उसने हर हफ्ते 20-20 रुपए बचाए, तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 100 प्लस 220, तो बेटा ये बनेगा 320। और इस कंडीशन के हिसाब से वो अपनी बेटी को नहीं भेज पाएगी स्कूल, है ना। तो मेरे हिसाब से क्या, दैट इज द परफेक्ट वन। लेकिन अगर ऐसे कोई दिखाए तो आप क्या करोगे, तो आपका कंफ्यूजन लेवल कहां होगा, है ना, तब क्या किया जाएगा। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि परफेक्टली है क्या सही, ठीक है।
तो ध्यान रखना बेटा, बात ऐसी है कि यहां पर हमने एक बेसिक फॉर्मेट यूज किया, तो इट इज नॉट परमिसिबल। आप करेक्ट थॉट ये लेकर चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो मैंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपको कि भाई ऐसा भी हो सकता है। सो वी विल नॉट गो फॉर दिस वन। अपन चलेंगे भाई कहां, अपन चलेंगे सर इस तरफ, है ना। कई बार बच्चों होता क्या है कि ये अमाउंट चेंज कर देते, वो ये अमाउंट चेंज कर देंगे वो, ठीक है। मैं खुद सोच रहा हूं कि 500 रुपए में कौन सा एडमिशन हो रहा है आज की डेट में, तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, कभी कभी ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। 12 वीक्स के अलावा वो बोल देंगे भैया 15 वीक्स, है ना। और कभी ये अमाउंट चेंज हो जाएगा कि भैया उसने 100 रुपए से शुरू करा, या फिर ये कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है आपके पास, बस कुछ वैल्यूज वगैरह चेंज होके। तो बस क्वेश्चन का जो सार है, जो समरी है, वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर लिख देना, यस शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। वो 12 हफ्ते बाद अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लायक पैसा जमा कर पाएगी आराम से, ठीक है सर। तो भाई इसको इरेज कर दें एंड लेट अस रैप दिस सेशन नाउ। मुझे बहुत मजा आया इस सेशन में, इस क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को आपको इंप्रूव करा के, आपकी प्रोग्रेस करा के, आपको समझा के। अगर आपको भी अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करना, सो दैट उनको भी एपी पढ़ने में मजा आए और एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्विंग, इनका कॉन्सेप्ट उनको भी मिल पाए। तो भाई आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन होगी आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपको अपना सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सेलेक्ट करना है, जो चैप्टर की पढ़ाई करनी है वो लिस्ट खुल जाएगी, उसमें से चैप्टर पर क्लिक कर देना, वीडियोस की प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और बढ़िया शानदार तरीके से वीडियोस देखो और अपने शान से तैयारी करो अपनी एग्जाम की, और बढ़िया एग्जाम में टॉप करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।